3 चरणों के मतदान के बाद क्लियर हो गया है कि देश में मोदी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। बीजेपी को समाज के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। आज कोई प्रदेश अध्यक्ष बदल रहा है, कोई कोऑर्डिनेटर बदल रहा। चुनाव में ही इंडिया गठबंधन के लोग घरों में अपना हिसाब किताब निपटा रहे। सैम पित्रोदा ने कहा, जनता इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। अखिलेश की सरकार में दलित पर हुए अत्याचार को लोग आज भी भूले नहीं। 2014 में अखिलेश सरकार में दलित उत्पीड़न के मामले कोर्ट के आदेश पर लिखे गए थे। दलित और पिछड़ों की जमीनों पर कब्जे किए गए। गुंडे माफियाओं ने सपा सरकार ने दलित और पिछड़ों का कितना उत्पीड़न किया। राहुल गांधी को लेकर अंकल सैम, कांग्रेस की सोच इतनी निम्न स्तर की है। कांग्रेस और सपा दलित और पिछड़ों का विरोधी है। राज्यसभा सांसद बृजलाल ने ये सारी बातें कही। मित्रों, 3 चरणों के मतदान के बाद स्पष्ट हो गया है कि देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहा है। आम जनमानस में भाजपा को व्यापक जन समर्थन है। इसीलिए विपक्षी गठबंधन के नेता हताश और निराश हैं और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। भाजपा को समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। इससे विपक्षी भी हताश और निराश हैं। उन्हें हर तरफ बुरी तरह अपनी पराजय दिख रही है। हाल यह है कि कोई प्रदेश अध्यक्ष बदल रहा है तो कोई कोऑर्डिनेटर। सुना है सपा के प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव केवल इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए कि वे चुनाव लड़ रहे थे। इस लिहाज से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बदल दिया जाना चाहिए था, क्योंकि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन के नेता चुनाव में ही आपसी हिसाब किताब निपटा रहे हैं। सपा मुखिया के घर की अंतर्कलह है, किसी से छिपी नहीं है। इंडिया अलायंस के नेताओं ने पहले चुनाव को मजहबी रंग दिया। अब वे जाति और रंग के आधार पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। सैम पित्रोदा जी ने कहा, भारतीयों को कई रंग में बदल दिया। जनता इनके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। सपा प्रमुख को दलित याद आ रहे हैं, जबकि उनके गठबंधन के नेता ओवैसी और दलितों के आरक्षण में कटौती कर मुस्लिमों को आरक्षण देने की परोकारी कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने तो इनके समर्थन में बयान दिया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में क्या किया, किसी से छिपा नहीं है। पिछड़े और दलितों पर अत्याचार करने वाले अखिलेश यादव के कार्यकाल में प्रदेशवासी भूले नहीं। 2014 में तो खुद अनुसूचित जाति आयोग ने ही सपा सरकार को फटकार लगाई थी। 14,000 करोड़ को दूसरे कामों में खर्च कर दिया। मैं भी एससी आयोग का अध्यक्ष रहा और उस समय जब मैं गया था तो उसमें अध्यक्ष, दोनों उपाध्यक्ष गैर दलित। 17 मेंबर में से केवल 5 दलित थे, बाकी गैर दलित। तो अखिलेश यादव जी ने एसटी आयोग, जो वाटगाग होता है दलितों का, उसको गैर दलित आयोग बना दिया। 2014 में ही बड़ी संख्या में दलित उत्पीड़न के मुकदमे कोर्ट के आदेश पर लिखे गए। सपा सरकार ने मतलब पुलिस थानों में ही दलितों ने अत्याचार से। ये वही अखिलेश यादव हैं जब सत्ता में आए तो 1 लाख से अधिक दलित कर्मचारियों, अधिकारियों को पदोन्नत करके न केवल उन्हें, पूरे दलित समाज को अपमानित किया था। दलितों और पिछड़ों की जमीनों पर सरकार समर्पित गुंडों, माफियाओं के ही कब्जे हुए। आज भाजपा सरकार इन कब्जों पर बुलडोजर चलवा रही है और वहां गरीबों के लिए पक्के मकान बनाए जा रहे हैं।